एक आदमी मार्क जंगल में से गुजर रहा था। तभी एक आवारा कुत्ता उसकी गाड़ी के सामने आकर बैठ गया। आमतौर पर कुत्ते गाड़ी को देखकर रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन यह कुत्ता वहीं बैठा रहा, जैसे वह जानबूझकर रास्ता रोक रहा हो। मार्क ने हॉर्न बजाने की सोची, तभी कुत्ता भौंकने लगा। मार्क को कुछ अजीब लगा तो वह गाड़ी से उतरा। जैसे ही वह उतरा, कुत्ता उठकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। मार्क को लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह उसके पीछे चल पड़ा। कुत्ता उसे जंगल के अंदर एक गड्ढे के पास ले गया और वहां बैठ गया। मार्क ने जाकर देखा तो गड्ढे में एक आदमी पड़ा था। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसके हाथ की कलाई कटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने आत्महत्या की है। वह आदमी और कोई नहीं, मार्क का अच्छा दोस्त हुआंगमाओ था। हुआंगमाओ को बहुत दिनों से डिप्रेशन था। कुछ दिन पहले भी वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन तब मार्क ने उसे बचा लिया था। लेकिन इस बार वह नहीं बच पाया। मार्क ने उसके माता पिता को बताया। वे बहुत दुखी हुए और गुस्से में मार्क को दोषी ठहराया कि उसने हुआंगमाओ का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। समाज के लोगों ने भी कहा कि मार्क को हुआंगमाओ को मानसिक अस्पताल भेजना चाहिए था, घर नहीं। इन सब बातों से मार्क बहुत दुखी हो गया और खुद को ही दोष देने लगा। उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। मार्क बहुत दुखी होकर फिर से उसी जंगल में लौट गया। वह उसी जगह गया जहां हुआंगमाओ की लाश मिली थी, लेकिन अब वहां कोई शरीर नहीं था। उसने वहीं आग जलाकर बैठ गया। तभी जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी और अचानक वही मरा हुआ हुआंगमाओ उसके सामने खड़ा था। वह चुपचाप जंगल के अंदर की ओर चल पड़ा और मार्क उसके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर हुआंगमाओ रुका। मार्क उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। हुआंगमाओ ने एक पिस्तौल निकाली और मार्क को दे दी। मार्क समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है। उसने पिस्तौल सिर पर रखी और आंखें बंद करके ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली। जब मार्क ने आंखें खोली तो हुआंगमाओ वहां से गायब था। अगली सुबह मार्क उसी गड्ढे में उठा जहां हुआंगमाओ ने खुद को दफनाया था। उसे पिछली रात का सब कुछ सपना लग रहा था, लेकिन वह सपना बहुत सच्चा लगा। शायद हुआंगमाओ अपने दोस्त को बस यह बताने आया था, तू खुद को दोष मत दे, मैंने अपनी मर्जी से यह रास्ता चुना था। अब तू जिंदगी में आगे बढ़, खुश रह और जीना मत छोड़।